नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, धन सृजन और उसे बनाए रखने का एक बेहद समग्र ढांचा। देखिए, अक्सर हम पैसों को सिर्फ अर्थशास्त्र या गणित के नजरिए से ही देखते हैं, है ना? लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे कुछ पारंपरिक प्रणालियां हमारी गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को आज के समय की ठोस और व्यवहारिक वित्तीय आदतों के साथ जोड़ती हैं। यह सफर सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पैसे को असल में टिकाए रखने की मानसिकता पर बात करता है। अब हमारी ये पूरी चर्चा एक बेहद खास इन्फोग्राफिक पर आधारित है, जिसका नाम है धन वृद्धि और स्थिरता के अचूक उपाय। हम पूरी तरह से तटस्थ रहते हुए इस मार्गदर्शिका के दोहरे दृष्टिकोण को बारीकी से समझेंगे। सच कहूं तो ये देखना काफी रोचक है कि कैसे ये दस्तावेज समृद्धि पाने के लिए प्राचीन आस्था और आज के ठोस कर्म दोनों के बीच एक गजब का संतुलन बनाने की वकालत करता है। यहाँ धन को केवल एक भौतिक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि इसे ऊर्जा और अनुशासन के एक सुंदर संयोजन के रूप में पेश किया गया है। तो चलिए आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है धन का मूल मंत्र, दूसरा है आध्यात्मिक उपाय, तीसरा है सकारात्मक ऊर्जा और साफ सफाई, चौथा है बचने योग्य गलतियां और अंत में पांचवा है व्यावहारिक कदम। भाग 1, धन का मूल मंत्र, समृद्धि की नींव। इस पूरे ढांचे की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण से होती है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है? इस दस्तावेज के अनुसार बिल्कुल नहीं। ये बताता है कि सही उपाय और सही सोच का जब सटीक मिलन होता है, तभी धन वृद्धि और धन स्थिरता का रास्ता खुलता है। यह दृष्टिकोण बहुत साफ शब्दों में ये स्थापित करता है कि धन अचानक मिलने वाला कोई संयोग नहीं है। ये तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए सही कर्म के साथ साथ एक बेहद सकारात्मक मानसिकता की जरूरत होती है। यानी हमारे विचार हमारी आर्थिक वास्तविकता को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आध्यात्मिक उपाय, आस्था आधारित प्रथाएं। इस मार्गदर्शिका में कुछ विशिष्ट साप्ताहिक अनुष्ठानों का काफी गहराई से जिक्र किया गया है। मसलन शुक्रवार की पूजा पर खास ध्यान दिया गया है, जहां शाम के समय घी का दीपक जलाने और मां लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूल अर्पित करने की बात कही गई है। लेकिन बात सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसमें गुरुवार के दिन दान करने का भी नियम है, जैसे पीली दाल, केले, हल्दी या फिर जरूरतमंदों को भोजन का दान। ये दान की भावना को धन के प्रवाह से सीधे तौर पर जोड़ता है। ये मानता है कि दूसरों को देने से रुके हुए धन का मार्ग भी खुल जाता है। अनुष्ठानों से आगे बढ़े तो ध्वनियों और मंत्रों की शक्ति पर भी भारी जोर दिया गया है। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, इस विशिष्ट लक्ष्मी मंत्र का जाप बहुत ही अहम माना गया है। निर्देश यह है कि इस मंत्र का जाप माला का उपयोग करके पूरे 108 बार किया जाना चाहिए। इस लगातार अभ्यास को धन आकर्षण और एकाग्रता का एक बेहद शक्तिशाली साधन बताया गया है। असल में ये सिर्फ कुछ शब्दों का उच्चारण भर नहीं है, बल्कि ध्यान केंद्रित करने और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सामने रखने का एक माध्यम है। और इसी आध्यात्मिक श्रृंखला में एक और अहम नाम आता है कुबेर मंत्र का। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। इस मंत्र के बारे में सलाह दी गई है कि इसे हर सुबह 11 बार जपना चाहिए। देखिए, ये केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे यह दस्तावेज समृद्धि पाने के लिए एक निरंतर दैनिक अनुशासन की मांग कर रहा है। हर सुबह एक ही विचार के साथ दिन की शुरुआत करना, ये एक ऐसा मानसिक संकल्प तैयार करता है जो इंसान को अपने आर्थिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में बहुत मदद करता है। अच्छा, अब कुछ भौतिक चीजों की बात करते हैं जिनका उपयोग एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। तिजोरी या पर्स में कुछ विशेष चीजें रखने की प्रथा को बहुत शुभ माना गया है, जैसे एक पीली कौड़ी, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और लाल कपड़े में बंधे हुए 7 चावल के दाने। इन चीजों को केवल किस्मत से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इन्हें समृद्धि के प्रवाह और धन के टिकने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा के साथ रखा गया है। इसे हम एक तरह का रिमाइंडर मान सकते हैं, जो याद दिलाता है कि हम अपने संसाधनों की कितनी कद्र करते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, सकारात्मक ऊर्जा और साफ सफाई, पर्यावरणीय बदलाव। ये तो हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा कि हमारा भौतिक वातावरण हमारी ऊर्जा पर सीधा असर डालता है। इस ढांचे में साफ सफाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, विशेषकर मुख्य दरवाजा, रसोई और तिजोरी के आसपास।
इसके पीछे का सीधा सा सिद्धांत ये है कि गंदगी और टूटी हुई चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, जो प्रगति रोक सकती हैं। इसके बिल्कुल उलट, सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाने और जल अर्पित करने की दिनचर्या बताई गई है। साफ सी बात है, एक व्यवस्थित घर से ही एक व्यवस्थित मन की शुरुआत होती है। इसी साफ सफाई और ऊर्जा प्रबंधन की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और विशिष्ट साप्ताहिक उपाय साझा किया गया है। वो है सप्ताह में कम से कम एक बार पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाना। नमक को पारंपरिक रूप से ही अशुद्धियों को सोखने वाला माना जाता है और इस काम को सीधे तौर पर घर से नकारात्मकता को कम करने से जोड़ा गया है। छोटे छोटे पर्यावरणीय बदलावों के जरिए एक सकारात्मक जीवन शैली विकसित करने का ये वाकई एक अनूठा तरीका है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, बचने योग्य गलतियां, व्यवहारिक कमियां। देखिए, समृद्धि केवल ये जानने में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानने में भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ 4 बहुत ही स्पष्ट गलतियों से बचने को कहा गया है। इनमें रात में झाड़ू न लगाना और भोजन का कभी अपमान न करना जैसी गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं तो शामिल हैं ही, लेकिन इसके साथ ही बेवजह के खर्चों से बचना और उधारी के पैसों से दिखावा न करना जैसी एकदम आधुनिक और व्यवहारिक वित्तीय चेतावनियां भी दी गई हैं। ये साफ दर्शाता है कि जो इंसान अपने संसाधनों का सम्मान नहीं करता, वो उन्हें कभी बनाए नहीं रख सकता। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, व्यावहारिक कदम, वित्तीय साक्षरता। अब तक हमने जितने भी मंत्र और आध्यात्मिक उपाय देखे, उनके बावजूद ये ढांचा वास्तविक दुनिया की वित्तीय समझ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करता। यहाँ 4 अनिवार्य कदम बताए गए हैं। पहला कदम, अपने दैनिक खर्च लिखें ताकि हिसाब एकदम साफ रहे और फिजूल खर्ची रुके। दूसरा, नियमित रूप से बचत करने की पक्की आदत डालें। तीसरा, अपने धन को सही जगह निवेश करना सीखें ताकि पैसा खुद काम करे और बढ़े। और चौथा, अपनी आय के नए और नियमित स्रोत विकसित करें। ये ऐसे ठोस कदम हैं जो मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट के हर नियम पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। तो ये पूरी विचारधारा अंततः एक बहुत ही शक्तिशाली और एकदम स्पष्ट निष्कर्ष पर आकर ठहर जाती है। वो है, धन तभी टिकता है जब कमाई, अनुशासन और सही सोच ये तीनों साथ हों। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि धन संचय के लिए सिर्फ पूजा पाठ या अनुष्ठान ही काफी नहीं है। बिना अनुशासन, कड़ी मेहनत और सही वित्तीय समझ के समृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखना नामुमकिन है। असल स्थिरता तभी आती है जब आध्यात्मिक शांति और आर्थिक समझदारी दोनों का मिलन होता है। इस संपूर्ण ढांचे को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। क्या आध्यात्मिक आस्था, सकारात्मक ऊर्जा और कड़े वित्तीय अनुशासन का ये अनूठा संगम ही आज के इस आधुनिक समय में सच्ची समृद्धि हासिल करने की असली चाबी है? यह यकीनन धन के प्रति एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण है जो हमारे सोचने के तरीके और हमारे बैंक बैलेंस दोनों को बराबर अहमियत देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।